एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। इसके लिए राज्य भर में कई तरीके की परीक्षाएं आयोजित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते ये बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा व उस ताले को उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल उन पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हैं जिसमें एक पहेली छिपी है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलेगा, कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। ये सुनते ही तीनों में से 2 बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थी वो सब लेकर आ गए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने उसके बारे में सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा ना देने का निर्णय ले लिया हो, या हो सकता है उसे विश्वास ही ना हो जो खबर सामने आई है वो सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर पढ़ाई करते रहे, ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था सब पढ़ते रहे। ऐसे करते करते सुबह हो गई। वो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि ये अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उनको बताया गया कि जो भी इस ताले में छुपी पहेली को सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल लेगा और उस दरवाजे को खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह वहां से चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लेकर आए थे। दरवाजा बंद होते उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारने लगे। उन्होंने कहा, तुमने हार मान ली क्या? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली। वो डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था और बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वो उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और क्या, दरवाजा खुल गया। वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आ गए और सम्राट ने कहा, अपनी ये किताबें बंद करो। जिसे बाहर जाना था वो तो बाहर जा चुका है। ये देखकर वे दोनों दंग रह गए और उन्होंने पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा, ताला तो बंद ही नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन तुम वो ताला कैसे खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया हो? यह आदमी आप में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। इसने ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले ये पता लगाना जरूरी समझा कि क्या सचमुच में ताला लगा है कि नहीं। और यह आदमी वास्तव में होशियार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये जांचता है कि जो समस्या वो हल करने जा रहा है क्या वास्तव में वो समस्या है या नहीं।
तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति हुआ। अब हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। ऐसा कहकर राजा ने उस तीसरे व्यक्ति को अपने राज्य का वजीर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से ये बात सीखने वाली है कि किसी भी परेशानी और किसी भी समस्या को बड़ा बनाने से पहले देखो कि क्या वो समस्या है भी या नहीं, क्या वो समस्या में कोई अस्तित्व है या नहीं। जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबरा कर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ वो वास्तव में समस्या है भी या नहीं, क्योंकि वास्तविक समस्या कुछ और होती है और हम देख कुछ और पाते हैं। इसलिए बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।